दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज ये 13 जनवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के नए सचिव किसे चुना गया है? और इसका आंसर क्या है? देवजीत सेकिया। यानी देवजीत सेकिया को बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में चुना गया है। अब बात करें प्रभतेज सिंह भाटिया ये कोषाध्यक्ष बने, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, देवजीत सेकिया। अब देखिए बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आइए डिटेल्स में देखते हैं। बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में देवजीत सेकिया को सचिव और प्रभतेज सिंह को भाटिया को कोषाध्यक्ष चुना गया है। जय शाह के 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद देवजीत सेकिया बीसीसीआई के अंतरिम सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। जय शाह पिछले महीने आईसीसी के चेयरमैन यानी प्रमुख के रूप में ग्रेग बार्कले की जगह लेते। देवजीत सेकिया की बात करें, ये आसाम के रहने वाले हैं। उन्होंने क्रिकेट, कानून, प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्र में काम किया है और एक पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर के रूप में सेकिया ने 1990 से 91 के बीच 4 मैच खेले हैं। वो विकेट कीपर और बल्लेबाज थे। अब देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्रिकेट से पूछे गए प्रश्न। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था? और इसका आंसर क्या है? 1983 में। ये एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 में पूछा गया प्रश्न है। डेज एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे, लाला अमरनाथ थे। और ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला गया था? इंग्लैंड के साथ खेला गया था और 1974 में खेला गया था। ये देखिए एमपीपीएससी स्टेट प्रीवियस ईयर पीटी 2023 में पूछा गया है। भारत में नवंबर 2019 में देश के खिलाफ अपना पहला गुलाबी गेंद दिवस और रात्रि टेस्ट मैच क्रिकेट खेला था। और इसका आंसर क्या? बांग्लादेश। और 22 नवंबर 2019 को खेला था। ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। नेक्स्ट, द एसएच के लिए क्रिकेट मैच किन देशों के बीच खेला जाता है? और इसका आंसर क्या है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए आरआरबी, एनटीपीसी और एचपी टीजीटी टेट 2023 में पूछा गया था। गलत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 और देश के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। और इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, देश के महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। और इसका सही आंसर क्या है? विजयनगरम। और क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? और इसका सही आंसर क्या है? इंग्लैंड। ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस मादुरो। यानी निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, निकोलस मादुरो। अब देखिए वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकोरस में है। और वेनेजुएला के माद्रो बोलिवियर है। अब देखिए अदर ऑप्शन की बात करें, नायाब बुकुले अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो की बात करें, ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रोबाबो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। निकोलस मादुरो इससे पहले 2 बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति रह चुके हैं। निकोलस मादुरो 2013 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति,
2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है और वेनेजुएला विश्व के अग्रिम तेल निर्यातक देशों में एक है। आइए अब देखते हैं कुछ देशों में हुए चुनाव और चुने गए नेताओं के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका 5 नवंबर 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराकर दूसरी बार राष्ट्रपति पद जीता। वे 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 47वें राष्ट्रपति। अब देखिए सेकंड, रूस अप्रैल 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को 87% वोट के साथ 5वीं बार राष्ट्रपति चुना गया है और वे 2030 तक सत्ता में बने रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, 5वीं बार ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब देखिए ब्रिटेन 4 जुलाई 2024 को आम चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी ने 410 सीटों के साथ भारी जीत हासिल किए और कियर स्टेमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, फ्रांस दिसंबर 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमुएल मैक्रोन ने घोषणा किया कि वो 2027 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। पाकिस्तान की बात करें, 8 जनवरी 2024 को हुए चुनाव में PMLN ने 75 सीटों जीतकर शहबाज शरीफ को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन उनके समर्थकों ने 100 सीटें जीती। अब देखिए श्रीलंका 21 सितंबर 2024 को वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। उनके पार्टी NPP ने संसदीय चुनाव में भी बहुमत हासिल किए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने? और इसका सही आंसर क्या है, जोसेफ ऑन, यानी जोसेफ ऑन लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब देखिए लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत में है और लेबनान की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन की बात करें, लॉरेंस बोंग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस की बात करें, ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के राष्ट्रपति धर्मन सन मुगरत्नम 15 से 18 जनवरी को भारत दौरे पर आएंगे? और इसका आंसर क्या है, सिंगापुर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए सिंगापुर। आइए डिटेल्स में देखते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति धर्मन सममुगरत्नम 15 से 18 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। इनका यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। अब देखिए कुछ स्ट्रैटेजी के प्रश्न। सिंगापुर का राजधानी कहाँ है, सिंगापुर। सिंगापुर का आधिकारिक मुद्रा डॉलर है और AI रेडिनेस इंडेक्स 2023 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर था, जबकि भारत 72वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, भारत और सिंगापुर के बीच 2024 में हुए सैन्य अभ्यास। देखिए पहला था अग्नि वॉरियर 2024। ये युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में 28 से 30 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा था सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2024। इसका आयोजन 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। और तीसरा था भारत सिंगापुर संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण 21 अक्टूबर से 21 नवंबर 2024 के बीच पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा वायुसेना अड्डे पर आयोजित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला?
और इसका आंसर क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइए डिटेल्स में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल दिया है। यह निर्णय हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? और इसका आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। आइए डिटेल्स में देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजीखड ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने विश्व हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर देश में हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? और इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। आइए डिटेल्स में देखते हैं। श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। पहला शुरुआत 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो, श्रीलंका में की गई। इस सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ हिंदी दिवस अवसर पर 10 जनवरी 2025 को कोलंबो में आयोजित भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में किया गया। देखिए, विश्व हिंदी दिवस 2006 से हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है और 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने दुनिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को नागपुर, महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया गया? और इसका आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को नामित किया है और पत्रिका ने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है। नीरज चोपड़ा ने 2024 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था, जबकि स्वर्ण पदक पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने लॉजेंस डायमंड लीग में 89.49 मीटर भाला फेंककर अपना सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक का कीर्तिमान स्थापित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को किस महापुरुष के जयंती पर मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद।